उससे कहा अब आप जा सकते हो। तो ये जो लोग थे 318, इन्होंने कहा नहीं, हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? आपसे अच्छा मालिक हमको कहीं नहीं मिलेगा। आपने हमको पढ़ाया पापा की तरह, आपने हमको पाला पापा की तरह, आपने हमारे घर बसाया पापा की तरह, और आपने हमसे बिहेव किया पापा की तरह, आपने हमको कभी दास जैसा व्यवहार नहीं किया। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता था कि जो नहीं जाना चाहते थे वो स्वेच्छा से अपने मालिक के पास आते थे और दरवाजे पे खड़े होकर के कान छिदाते थे, अपना दाहिना कान, दाहिना। आज बहुत लोग कान छिदाते हैं, उनको नहीं मालूम है ये दासत्व की निशानी है। और ये दासत्व की मालूम कौन सी निशानी है? मैं स्वेच्छा से, पहले तो मैं बेच दिया गया था, किसी ने आपके हाथ में बेचा था, पर अब मैं अपने आप को स्वेच्छा से आपके हाथ में कर देता हूं। आज के आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, और मेरे आप मालिक रहेंगे, और मैं आपका स्वयंभू दास रहूंगा, अपने आप बना। अब मैंने अपने आप को, पौलुस कहता है कि सबसे ज्यादा स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है। एंड आई एम सो कमिटेड टुवर्ड्स द गॉस्पेल कि कुछ भी होगा, मैंने यीशु मसीह से जो बात करी थी वो वाला काम करूंगा। मैं इतना समर्पित हूं कि कुछ भी हो जाए। और लास्ट में कहता है अब मेरे लिए मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैंने अपने काम को किया, नेवर क्विट्स। बहुत बार हम अपने समर्पण को किनारे कर देते हैं, पर आपको मालूम है जब आपका ये समर्पण ऐसा होता है तो आसमान का खुदा आपके साथ कैसे पेश आता है, इस दुनिया में लोग ऐसे कैसे पेश आते हैं। अब्राहम ने मालूम क्या किया? अपने उस दास को जो खास था बुलाया। पढ़िए क्या लिखा है जी, नौकर है, सब चीजों का। कोई आके कहता था अब्राहम से उस प्रॉपर्टी का, एलियाजर से पूछो, कहां साइन करना है, एलियाजर से पूछो, क्या करना है, एलियाजर से पूछो। इसलिए उसको वो नाम दिया। आपको मालूम है जहां कहीं आप जुड़े हैं, कमिटेड रहिए, और जब आप समर्पित रहेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि उसने क्या किया? उसने अपनी आत्मा भी सौंप दी। उसने कहा अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे होश फाख्ता हो रहे हैं, मेरा दर्द बढ़ रहा है, मेरा खून सब ड्रेन आउट हो गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर पता नहीं क्यों मैं अब जी नहीं पा रहा हूं। तो एक काम कर रहा हूं, मैंने अपने जिस्म को तेरे ताबे किया था, उन्होंने खून मारा, मैंने कुछ नहीं किया। अपने प्राण को जब शैतान ने आकर के कहा इस पत्थर से कह दो रोटी, तो मैं समर्पित था। मैंने कहा ये नहीं खाऊंगा, तेरे हाथ से खाऊंगा, इसके हाथ से नहीं खाऊंगा। पर अब मैं अपनी आत्मा को भी तेरे हाथ में सौंप दे रहा हूं, क्योंकि अब मैं इसे संभाल नहीं सकता, मेरा शरीर इसे कंटेन नहीं कर पा रहा है। और आपको बताएं यहां पर लिखा खुदावंद के कलाम में कि एलियाजर को उसने बुलवाया और उसने कहा मेरे बेटे की शादी है। दिल तो मेरा ये था कि अपने बेटे के लिए बहू को मैं सिलेक्ट करता, पर तुझको अपनी जगह पर ला करके खड़ा करता हूं और तू मेरे बेटे के लिए बहू लेकर के आएगा, तेरे फैसले होंगे और तू जो चाहेगा वैसे ही होगा। ये वहां पर बंदा जाता है, आपको पता है, वो सिलेक्ट करके लाता है, और सिलेक्ट करने के बाद अगले दिन जब बात बिल्कुल तय फाइनल हो जाती है, अगले दिन खाना खाने के बाद उठता है और कहता है भैया, और वहां पे जाके कहता है, खाना जब रखा जाता है, वाह क्या बात, क्या खाना है, पहले खाना खाएंगे इसके बाद बताएंगे हम क्यों आए हैं। He was so committed, उसने कहा नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों? पहले हम बताएंगे कि हम क्यों आ रहे। बहुत प्यास लगी होगी आपको, आप 30 दिन से ऊंट पर ऐसे बैठे बैठे ऐसे आपकी कमर दुख गई। हमारे पास मसालची है, मसाज करने वाले, क्या कहते हैं, मसाज करने वाले हैं। पहले आपकी रीढ़ सही कराएंगे, आपको आपकी मालिश कराएंगे, आपको बढ़िया खाना खिलाएंगे, आप होश में तो आ जाइए। मैं बिल्कुल होश में हूं, मैं अपनी मालिक की जब तक मर्जी नहीं बताऊंगा, why I have come here, I am so committed towards the goal। उस काम के लिए, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया, पहले वो पूरा करूंगा, फिर खाना खाऊंगा। यीशु मसीह का खाना लेकर के चेले आए और कहने लगे यीशु मसीह तुम भगवान किए हुए थे, खाना खा लो, मुझे भूख लगी। और जब मैं खाना लेकर के आए तो आप खा नहीं रहे। उसने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को, it is not the time to satisfy myself, it is time to satisfy the one who has sent me towards for the cause। ये वो काम जो मुझे करने के लिए भेजा गया, मैं उस काम को करूंगा तब खाना खाऊंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है एलियाजर को बुलाया गया। एलियाजर वो है जो अपने मालिक की सदा मर्जी पूरी करता आया है, और उस मालिक के काम को, अब तो मालिक बहुत दूर है, अब आज वाला तो नहीं है कि वाईफाई से चुपके से देख लिया क्या हो रहा है मेरे घर में, पता नहीं वो क्या कर रहा है, पता नहीं वो क्या करेगा, हमसे बहुत दूर चला गया है, अब वो कितने दिन में आएगा। भाई साहब उसने सबसे पहले बताया इस रीजन से आए हैं, और ये बताओ कि तुम अपनी लड़की मेरे मालिक को दोगे कि नहीं दोगे। अगर दोगे तो खाना खाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं कमिटेड हूं अपनी मालिक की मर्जी को पूरा करने के लिए। और तब लिखा खुदावंद के कलाम में कि उन्होंने जब कहा हाँ ठीक है, लड़की को बुलाते हैं, लड़की ने कहा यस मैं जाऊंगी।
और तब वो खाना खाता है और अगले दिन सवेरे कहता है भैया उठो हमको जाने दो। क्यों? हमारे यहाँ तो लड़की को कम से कम 10 दिन आप क्या रखा जाता हो, मेरा काम पूरा हो गया, लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दो। और इसलिए ये आदमी अब्राहम के घर में सब चीजों के ऊपर ही वॉज प्राचीन, he was मुख्तार, he was the biggest one, the big shot in Abraham's house। और बाइबल बताती इसलिए खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला है, ताकि आने वाले वक्त में जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन पर है और जो कुछ जमीन के नीचे है सब उसके नाम में घुटने टेकेंगे। ये समर्पण है जो आपको अधिकार देता है, ये समर्पण है जो आपको सर्वोपरि बनाता है, ये समर्पण है जो आला जो घोड़े पर से उठा के आपको आला मनसब पे बिठाता है, ये समर्पण है जो आपको मजबले पर से उठाकर शिरोमणि बनाता है। ये वो बात है। और कई बार हम और आप बहुत सुनो तो वो कहां से कहां पहुंच गए, उसका कमिटमेंट देखना कि जब सब चले गए थे तब भी वो काम कर रहा था, जब कोई उसको देखने वाला नहीं था तब भी वो काम कर रहा था, जब उसको बहुत मुश्किल थी तब भी वो अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा था। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जो सलीब यीशु मसीह लेने के उठाने के लिए आया था उसने उसको उठाया और एक एक चीज, एक एक प्रोफेसी, एक एक बात लिखा है। वो उसके कपड़े फाड़ेंगे, उसने कपड़े फड़वाए, लिखा है वो उसको कांटों से काटने, वो उसके हाथ और पैरों को कीलों से ठोकेंगे, उसने ये नहीं कहा मत ठोको। हाँ वो मजबूत था, एक दिन कहने लगा हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, ताहम मेरी नहीं पर खुदावंद मर्जी तो हम तेरी पूरी करने आए हैं, चाहे कुछ भी हो। आपको बताएं, पता नहीं कभी आपको निर्दोष होने पर दोष लगाया गया और आपको कैसा लगा, पर आपको बताएं यीशु मसीह का तो कोई दोष नहीं था, पर जो 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 सजा उसको दी गई वो कर्मियों वाली थी। बट ही वाज सो कमिटेड, वो समर्पित इतना था कि उसने एक 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 चीज को अपनी अपनी अपने जिस्म में पूरा किया। और इसलिए चूंकि वो समर्पित था उसने मौत के अंत तक ये बात साबित करी कि खुदावा अभी मैं अपने पे काबू नहीं कर पा रहा हूँ, पर अब इससे पहले कि मेरी जान निकल जाए मैं सारी चीजें तेरी सुपुर्दगी में दे देता हूँ। और उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और उसने प्राण त्याग दिए। सिंस बिगिनिंग टिल द एंड ही वाज कमिटेड। जब उससे बुरा बर्ताव किया गया वो कमिटेड था, जब उसने बड़े बड़े काम किए वो कमिटेड था, जब उसे दुख पहुंचाया गया, गाली बक सकता था, गंदी बातें बोल सकता था, ही वाज कमिटेड कि अब उसके मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकलेगी जो उसके ओहदे को डिफेम करेगी, कि जाते जाते ऐसी बात बोल गया कि हम तो पता नहीं क्या समझते थे। आपको बताएं वही हमारा आदर्श है, वही हमारा आदर्श है। आइए आज उसे कमिट करें कि खुदावंद चाहे कुछ भी हो हम एक ऐसा जीवन जिए समर्पण का हो। आपको बताएं जब हम इस शहर में आए तो हम जीरो थे। ब्रदर टोनी के घर जब हम पहुंचे उस दिन मेरे पास 2 रुपए थे, 75 पैसे टेम्पो वाले ने लिए और 1 रुपए 25 पैसे रिक्शे वाले ने लिए। मैं ब्रदर टोनी के घर पहुंचा, वहां पता चला कि वो नहीं है चर्च पे। मैं चर्च पे आया और वहाँ इबादत हो रही थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बेटा इसको घर ले जाओ, खाना खिलाओ। तीसरे चौथे दिन उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। क्यों कर रहा था? क्योंकि उंगली दबी थी, अगर वो मुझे नहीं संभालेंगे तो कहाँ जाऊंगा। पर धीमे 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 चीजें बदलती गई। आज हमारे पास अपना चर्च है, आज हमारे पास अपना घर, आज हमारे पास अपना बाइबल कॉलेज है। हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है कि वो मेरी उंगली पकड़ के चलाएं। पर आज भी जब फोन आता है तो मेरी रूह फना हो जाती है। कल शाम को उनका फोन आया, ये करना। मेरा दिल कह रहा था कि हम बहुत थके हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा नहीं हम करेंगे। कल ही हमने कुछ काम किसी को सौंप दिया, सवेरे गए मीट लेकर के आए, क्योंकि हम शाम को नहीं 6 बजे मुझे मिडवे में होना है, 150-200 लोग का खाना पकाना है। आप कह नहीं सकते हैं कि आप कौन, पर आपको बताएं सबमिशन रिक्वायर्स टिल द एंड। सबमिशन तब तक रहे जब आपका बाप बुढ़ा हो जाए और लगलग हो और एक डांट दे दे तो चुप हो जाए, ऐसे। दैट इज सबमिशन। जब आप बहुत बुद्धिमान हो जाए और आपका बाप एक बहुत बेवकूफी वाली बात कहे, कोई बात नहीं पापा, दैट इज सबमिशन। और जब आप ये वाला काम करेंगे तो आसमान का खुदा
आपकी किताब में रिवॉर्ड लिखेगा। और बाइबल बताती है इसलिए उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों में श्रेष्ठ है। You will be lifted up, you will be blessed, you will be highly exalted because of your submission. आइए प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले